तो सर चाइना की 59 ऐप्स बंद होने के बाद यार बंदों के पास थोड़ी सी दिक्कत सी आ गई है कि यार आप कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ करें। काफ़ी सारी अल्टरनेट एप्लीकेशंस अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी चाइनीज़ हैं और कुछ बाहर की कंट्रीज़ की है। और दोस्तों इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े स्मार्टली एक्ट किया है और एक छोटा सा कॉन्टेस्ट ये लोग लेके आए हैं, जिसके अंदर अगर आप ऐप बनाते हैं और आपका ऐप अगर सेलेक्ट होता है तो आपको 20 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए रेट अलग अलग है, 2 लाख से लेकर 20 लाख तक। इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम जानते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं 20 लाख रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ऐप बना के। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चाइना की सुलगाने के बाद मार्केट के अंदर 50-60 एप्लीकेशन एकदम रातों रात गायब हो चुकी है। अब आपको इसकी दिक्कत आ रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि यार अभी हमारी लाइफ थोड़ी सी झंड सी हो गई है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि क्यों ना मेक इन इंडिया या फिर जो आत्मनिर्भर भारत है उसको और ज़्यादा एक बूस्ट या मोटिवेशन लोगों को किया जाए और लोग अपने ही देश के अंदर खुद की अपनी ऐप्स बनाए। जैसे आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर उनका खुद का ट्विटर है, खुद का फेसबुक है, खुद का यूट्यूब है। वैसे ही गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे भी खुद के अपनी कुछ एप्लीकेशंस हों। दोस्तों आपको पता ही होगा कि मोदी जी ने कुछ टाइम पहले आत्मनिर्भर भारत वाला जो योजना है या फिर जो स्कीम है उसको लॉन्च किया था कि हम सारी चीज़ें अपने ही देश के अंदर बनाएंगे, मतलब घर की खेती वाली बात है। तो यहाँ पे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी अटल इनोवेशन मिशन के साथ, नीति आयोग के साथ मिलकर डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर आत्मनिर्भर नामक जो मिशन है इसको लॉन्च किया था। और दोस्तों इसी आत्मनिर्भर भारत वाली जो योजना है इसी के तहत ऐप इनोवेशन चैलेंज इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। यहाँ पे आपको ब्रॉडली 8 कैटेगरीज देखने को मिलेगी जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। इन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपको ऐप्स डेवलप करनी है। इसकी हालांकि सब कैटेगरीज भी बनाई गई हैं और ज़्यादा आपको क्लियर हो पिक्चर्स, तो वो हम एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, ऐप को डेवलप करना है। और दोस्तों अगर आप डेवलपिंग या फिर ऐप डेवलपमेंट वाली फील्ड से हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपए जीतने का। यहाँ हर कैटेगरी की रेट अलग अलग है। आई मीन जो प्राइस है वो अलग अलग है, रेट कहना गलत होगा। 2 लाख से लेकर 20 लाख तक रेंज करेगी। सब कैटेगरीज मिला लें तो आपको लगभग 14 अलग अलग तरह की कैटेगरीज देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो अपनी पहली कैटेगरी वाली जो एप्लीकेशन है वो है यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड। जी दोस्तों आपने देखा होगा कि आने वाले टाइम के अंदर ज़्यादातर लोग मतलब घर बैठे शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि बंदा कोई एक ऐसी ऐप बनाए जिसके अंदर बॉडी और फेशियल मैपिंग की मदद से खासकर टेक्नोलॉजी यूज़ करके मतलब बंदे को पता चल पाए कि वो कपड़े उसके ऊपर कैसे लगेंगे या फिर वो चश्मा उसके ऊपर कैसे लगेगा या फिर बाकी और भी कोई तीसरी चीज़ उसके ऊपर कैसी लगेगी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि lenskart.com एक वेबसाइट है। इसके अंदर आप अगर लॉगिन वगैरह करते हैं तो किसी पर्टिकुलर लेंस को अगर आप सेलेक्ट करते हैं या स्पेक्टिकल्स को सेलेक्ट करते हैं तो वो आपके ऊपर कैसा लगेगा आप देख सकते हैं। ऐसी एक नाइकी की एप्लीकेशन है, मतलब जूता बिना पहने आप पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर वो जूता कैसा लगेगा। तो ऐसी गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ क्लोथ्स या फिर स्पेक्टिकल्स वगैरह वगैरह इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगली जो एप्लीकेशन है ये तो बहुत सिंपल एप्लीकेशन, आइडिया बहुत सिंपल है, मतलब डेवलपमेंट इतना ईजी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि आप ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिसके अंदर आप स्पीच टू स्पीच रियल टाइम ट्रांसलेशन कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के बीच में। और इंडिया के अंदर वैसे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना यूज़फुल और ये इनोवेटिव ये चीज़ रहने वाली है। और जो दूरियां हैं लोगों के बीच वो पास हो जाए, मतलब जो जोग्राफिकल या फिर जो लैंग्वेज वाली दिक्कत है उसको दूर कर सकें। और दोस्तों अगली एप्लीकेशन मतलब आपके सब लोगों को मतलब बहुत दुख हो रहा होगा, कैन स्कैनर मतलब बंद हो चुका है। मतलब हम में से बहुत सारे बंदे इस एप्लीकेशन को यूज़ करते थे, लेकिन यार एप्लीकेशन जब ये आई थी तब तो इन्होंने एकदम सही परफॉर्म किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे सारा डाटा आपको सबसे पहले सर्वर पर अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद आप उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा आइडिया था ऐप का। उसके बाद हालांकि बहुत दूसरे अल्टरनेटिव भी हैं, अडोबी स्कैन वगैरह, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब जितनी भी मैं आपका नाम बता रहा हूँ उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी कोई देसी ऐसी एप्लीकेशन हो जिससे हम सिंपल अपने आईडी प्रूफ्स को स्कैन कर सकते हैं, छोटी मोटी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन कर सकते हैं और हो सके तो उनको क्लाउड के ऊपर भी स्टोर कर सकें, वो भी विद सिक्योरिटी। और सर्वर्स अगर इंडिया में रहेंगे तो सीधी सी बात है सेफ रहेगा डाटा। दोस्तों अगली जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा बंदे यूज़ करते हैं, जेंडर और शेयरिट, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग या फाइल शेयरिंग वाला जो सीन है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के बीच में डाटा शेयरिंग वाला, ज़्यादातर FTP और या फिर आपका लैंड के थ्रू ये डाटा शेयर होता है। यहाँ पे जेंडर और शेयरिट के ऊपर भी काफ़ी सारे आरोप लगे थे और लास्ट में गवर्नमेंट ने उनकी वाट लगा दी, इनको बैन कर दिया। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी कोई एप्लीकेशन आप इंडिया के अंदर बनाएं इस ऐप चैलेंज के थ्रू और आप
जीत सकते हैं 20 लाख रुपीस। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली एप्लीकेशन की तरफ, वो है आपकी एंटीवायरस एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपका एंड्रॉयड सिस्टम पहले से ही इतना सिक्योर होता है कि आपको किसी भी एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बंदे इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चाइनीज़ ऐसी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस थी जिनके खुद के एंटीवायरस थे, लेकिन वो साथ में आपका डाटा चुरा रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको बैन कर दिया गया। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी आपकी एंटीवायरस एप्लीकेशन आप बनाएं और गवर्नमेंट को सबमिट करें। अगर गवर्नमेंट को पसंद आती है तो डेफिनेटली आप भी इसके अंदर जीत सकते हैं। और दोस्तों इसी की साथ में एक सब कैटेगरी और है, जंक क्लीनर एप्लीकेशन। जैसे आपने देखा होगा CM क्लीनर या फिर बहुत सारे क्लीनर्स थे। तो दोस्तों इन ऐप्स का बेसिकली काम होता है आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज़ करना या आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करना, बाकी सारी चीज़ें या बैकग्राउंड में जितने भी आपके प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको कम करना या बंद कर देना। और इसके अलावा आपकी जो कैश क्लीनिंग है या फिर आपकी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना है, ये जो आपके फ़ोन के ऊपर जो लोड डालती है उनको बढ़िया तरीके से डिलीट इरेज वगैरह करके आपके फ़ोन को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके परफॉर्मेंस बूस्ट की जाए। दोस्तों इसके बाद वाली एक कैटेगरी काफ़ी टाइम से, मतलब एक ऐप जूम नाम का ऐप है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर फेमस हो गया था। हालांकि उसके बाद इंडिया में भी 1-2 ऐप्स बने, उतना मज़ा नहीं आ पाया। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जिसके अंदर आप वेबिनार्स, मीटिंग्स या फिर ऑनलाइन कुछ अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी हो तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म वाली आप एप्लीकेशन बनाएं जिससे अपने देश का माल अपने देश के अंदर ही रह सके और डाटा भी हमारा सेफ रह सके। क्योंकि जूम के साथ भी काफ़ी इशू हुआ था, क्योंकि जूम बेसिकली आपकी अमेरिकन कंपनी, स्टिल उनके साथ डाटा का सीन हो गया। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी चीज़ें अपने पास ही रहें। और दोस्तों अगली 2-3 कैटेगरीज के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट ने आपको एक चैलेंज दिया है, हो सके तो हमें मेड इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एक वीडियो कॉलिंग या फिर मैसेजिंग एप्लीकेशन भी, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जैसे चाइनीज़ WeChat यूज़ करते हैं, मतलब चाइना के अंदर व्हाट्सएप लोग यूज़ नहीं करते हैं, उनका खुद का है WeChat। तो ऐसा मतलब मैं सोचता हूँ कि काश अपने देश में भी लोग इतने सीरियस होते और अपने देश की चीज़ों को ही यूज़ करते, क्योंकि आप यूज़ करते रहेंगे वो ऐप पॉपुलर होता रहेगा, धीरे धीरे वो अपनी जो उसमें सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं या जो बग्स हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी। क्योंकि व्हाट्सएप भी जब पहली बार आया था तब एकदम परफेक्ट नहीं था, धीरे धीरे ये लोग फीचर्स ऐड कर रहे हैं। तो वैसे ही मेरा भी रिकमेंडेशन ये है कि जहाँ तक हो सके मतलब सबको एक साथ ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली मैं यूज़ कर रहा हूँ तो पता चला अगला बंदा उस एप्लीकेशन पे ही नहीं है तो सीन हो जाएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि छोटी छोटी 4-5 कैटेगरीज हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग जैसे ट्विटर है, वैसी कोई वेबसाइट गवर्नमेंट चाहती है, ऐप गवर्नमेंट चाहती है कि आप भी बनाएं। उसके अलावा जो गूगल मैप्स है, वैसे जो बाइडू मैप्स है चाइना वाला जो भी रिसेंटली बैन हुआ, उसके जैसी कोई एप्लीकेशन जिसके अंदर आपको स्ट्रीट व्यू वगैरह मिल पाए, वो भी आप इंडिया के लिए डेवलप करें। और साथ में एक न्यूज़ एप्लीकेशन जिसके अंदर आपको सारा ज्ञान एक जगह मिल पाए, तो ये भी कैटेगरी दी है। मतलब मेरे हिसाब से यार उतना तो बैठता नहीं, क्योंकि जितने भी आपके मीडिया हाउसेस हैं उनकी अपनी अपनी एप्लीकेशन पहले से मौजूद हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट चाहती है और ज़्यादा आए। और इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे आपको फ़ोटो एडिटिंग वाला भी एक सेक्शन मिलेगा। जैसे इसमें बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन थी, मतलब एकदम से आपको गोरा कर देना और अलग तरह के फिल्टर्स चिपका देना। तो गवर्नमेंट चाहती है एक फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड फिल्टर्स मिले और बाकी सारी चीज़ें। और इसके अलावा अगर बात करते हैं अगली कैटेगरी, वो है गेमर्स की। मतलब आप सोच रहे होंगे यार सब लोगों की कैटेगरीज कवर कर ली, हम गेमर्स का क्या होगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि सोशल हब बने जो गेमर्स के लिए हो, जहाँ पे वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। तो वो भी एक कैटेगरी यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया है। और दोस्तों एक लास्ट कैटेगरी है बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेशन एप्लीकेशन। ये जो खासकर जो B2B मॉडल पे काम करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हैंडी हो सकती है। दोस्तों ये 14 अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज हैं और मेन जो 8 कैटेगरीज हैं उनके ऊपर आपको ऐप बनानी है और गवर्नमेंट को सबमिट करनी है। सबमिट करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, पहला लिंक वही होगा प्रोबेबली। वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है और आप अपना आइडिया सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद विनर्स को पिक किया जाएगा 18 जुलाई को। अगर आपका आइडिया पसंद आता है गवर्नमेंट को तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और आप करीब पहुँच जाएंगे 20 लाख रुपए के नज़दीक। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से जितने भी आपके वेब डेवलपर्स या फिर ऐप डेवलपर्स हैं उनको। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसको डेफिनेटली प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।